आज हम बात करने वाले हैं काजू नंबर 8 एपिसोड 1 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में आम लोगों को दिखाया जाता है जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तभी एंट्री होती है एक मॉन्स्टर की, यानी कि काजू की, जो काफी बड़ा था, कम से कम एक बिल्डिंग के बराबर। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि आम लोग उसे देखकर भाग रहे हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तभी एंट्री होती है थर्ड डिवीजन वालों की, जो काजू को मारने के लिए आए थे। जिस तरह सीन में उनको दिखाया गया तो उनकी एंट्री कमाल की थी। उस काजू पर गोलियों की बरसात होती है, लेकिन उस काजू को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस टीम की लीडर, जिसका नाम मीना हाशिरो होता है, वह एक तोफ निकालती है और उस काजू पर अटैक करती है और वो काजू वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर अगले सीन में कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो उस काजू को क्लीन करने के लिए आए थे। उन्हीं में से एक, जिसका नाम कफका होता है, वो कहती है तो बहुत बड़ा काजू, इसे क्लीन करने में तो ओवर टाइम भी लग जाएगा। फिर एक सीन में थर्ड डिवीजन वालों को दिखाया जाता है, उनके आसपास मीडिया और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो उनकी तारीफ करने में बिजी थी। उसके बाद काजू को साफ करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे थे। तभी काफका के पास एक ड्रोन आता है और काफका काजू के सैंपल उस ड्रोन में रख देता है। तभी एक आदमी आता है और काफका को इंटेस्टाइन्स का काम करने के लिए कहता है, लेकिन काफका मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो आदमी उसे जबरदस्ती लेकर जाता है, जबकि वो काम कोई नहीं करना चाहता है, काफका भी नहीं, क्योंकि काजू की जो गंदगी होती है उसी पार्ट में जमा रहता है। इंटेस्टाइन्स वाले काम करने के लिए 2-3 घंटे के बाद कोई कुछ नहीं खाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बदबू आता है, इसलिए कोई नहीं करना चाहता है। उसके बाद रात के सीन को दिखाया जाता है जिसमें काफका बिस्तर पर लेटे हुए रहता है और कहता है मैं थक गया हूँ। फिर टीवी के चलने की आवाज़ आती है जिसमें थर्ड डिवीजन के कैप्टन के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो 27 साल की उम्र में यहाँ तक पहुंची और वो अभी तक 100 काजू को मार चुकी है। ये सब देख काफका सोचता है, पता नहीं मैं इस काम में कैसे आ गया। फिर वो अपने मन को समझाते हुए कहता है ये भी तो एक तरह की समाज सेवा ही है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सोने को मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर वो टीवी को बंद कर देता है और सो जाता है। फिर अगले दिन काफका क्लीनिंग स्क्वाड में जाते हुए दिखाई देता है। जैसे ही काफका पहुंचता है तभी एक बंदा कहता है तो तुम आ ही गए। ये लड़का पार्ट टाइम ज्वाइन करने वाला है जिसका नाम है रेनो इचिकावा, और ये भी डिफेंस टीम ज्वाइन करना चाहता है। तभी वो बंदा इचिकावा से कहता है काफका भी डिफेंस टीम ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसने हार मारनी और छोड़ दिया। तभी इचिकावा काफका से कहता है आखिर आपके हार मारने की वजह क्या थी। तब काफका कहता है देखो मैंने पूरी कोशिश की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वक्त के साथ तुम भी समझ जाओगे। इस पर इचिकावा कहता है मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा और ना ही समझना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि क्लीनिंग स्क्वाड का लीडर सबको काजू के अलग अलग हिस्से काटने का काम दे रहा था और काफका को फिर इंटेस्टाइन्स का काम मिला था, जो एकदम घिनौना वाला काम था। काफका के साथ इचिकावा को भी करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद लंच टाइम का सीन दिखाते हैं। लंच करने के बाद सब काम पर लग जाते हैं और काम करते करते शाम हो जाती है और काफका और इचिकावा को छोड़कर सब घर जाने लगते हैं। तभी इचिकावा काफका के पास आता और कहता है काफका सर शुक्रिया, आपकी वजह से मैंने अपने पहला दिन सह पाया, और हाँ डिफेंस फोर्स में लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया गया, मतलब अब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना कहने के बाद वो घर जाने लगता है। तभी एक काजू इशिकावा पर हमला कर देता है, लेकिन काफका उसे बचा लेता है। फिर से वो काजू इशिकावा पर हमला करता है, लेकिन फिर से काफका उसे बचा लेता है और कहता है जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ और जाके मदद मांगो, तब तक मैं इसे काजू को देखता हूँ। इस पर इशिकावा कहता है आप इससे अकेले नहीं लड़ सकते। तब काफका कहते हैं मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है, इसलिए जाओ जल्दी से और जाके मदद मांगो। यह सुनकर इचिकावा वहां से चला जाता है। तब वो काजू काफका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब काफका जान बचाकर भागने लगता है। फिर काफका भागते भागते काफी थक जाता है। तभी काजू काफका को एक पंच दे मारता है, इससे काफका की हालत खराब हो जाती है, इतना कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। तब काजू उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो काफका को खाने वाला होता है तभी इचिकावा उस काजू के मुंह पर एक पंच दे मारता है और काफका देखता है कि यह इचिकावा है और कहता है कि बेवकूफ तुम यहाँ क्यों आए। इस पर इचिकावा कहता है चिंता मत करिए, मदद आ रही है, मैं आपको अकेले छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको अकेले छोड़ दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी वो काजू उन दोनों पे हमला करता है। जैसे ही वो काजू अटैक करता है तभी वहाँ मीना हाशिरो आ जाती है, जो डिफेंस फोर्स की कैप्टन होती है, उस काजू को मार गिरा देती है। उसके बाद हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है जिसमें काफका और इशिकावा एडमिट रहते हैं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए काफका सोचता है जिस काजू को मारने में उसे इतनी स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर भी वो काजू को मार नहीं पाता है, लेकिन वो काजू को उसने एक पल में मार गिराया। तभी इशिकावा कहता है काफका सर, जब वो काजू आया और आपने मुझे बचा कर ना भगाया होता तो आज मैं जिंदा ना होता। वो काफका को शुक्रिया कहता है और काफका को डिफेंस ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सीरियस बातें चलती ही रहती, तभी काफका के सामने एक उड़ती हुई छोटा सा काजू आ जाता है। कहते काफका के होश उड़ जाते हैं, कुछ बोल पाए इससे पहले वो काजू काफका के पेट में चला जाता है। उसके बाद काफका खुद एक काजू बन जाता है, एक ऐसा काजू जो जब चाहे मनुष्य बन सकता है और जब चाहे काजू।
यह देख दोनों के होश उड़ जाते हैं और ये फिर पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।